इधर कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाली प्रियंका मौर्य ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ताओं का कोई सम्मान नहीं है और प्रियंका गांधी के वादों में कोई दम नहीं है। प्रियंका मौर्य ने कांग्रेस को सिर्फ 3 लोगों की पार्टी बताया। साथ प्रियंका मौर्य। प्रियंका जी, आज जिस तरीके से आपने बीजेपी 2 दिन पहले ज्वाइन की, आज जो कैंपेन शुरू हुआ है, अब बीजेपी कह रही है कि बेटियां वही हैं जहां सुरक्षित हैं। कांग्रेस में आप इतने दिनों तक रही, क्या लग रहा है कि ठगा सा महसूस कर रही हैं अपने आप को? कह सकते हैं, बिकॉज जो एक स्लोगन दिया गया कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, 40% की बात की गई, महिलाओं को आगे करने की बात की गई, ये बातें सिर्फ बातें ही बन के रह गई। कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने 2 दिन पहले कहा कि सीएम के फेस के तौर पर कौन और दिखता है, फिर वो पलट गए उस बयान से। देखिए, उनकी पलटने की आदत है, वही तो मैं कह रही हूँ, बात करने से सिर्फ काम नहीं चलेगा। उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने एकदम से पलट के जवाब दिया कि कोई और चेहरा क्या आपको दिखता है। तो शायद यही एक कारण है कि गांधी परिवार में सिर्फ 3 चेहरे ही दिखाई देते हैं, सोनिया जी के, राहुल जी के और प्रियंका जी के। सपा के नई सपा और नई हवा के नारे को लेकर अनुराग ठाकुर ने निशाना साधा। लखनऊ पहुंचे केंद्रीय मंत्री और यूपी चुनाव से प्रभारी अनुराग ठाकुर ने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि अखिलेश यादव कहते हैं कि ये नई सपा है, ये नई नहीं कि वही सपा है जिससे जनता खफा है, और 10 मार्च को अखिलेश यादव कहेंगे ईवीएम बेवफा है। यूपी के सियासी रण में बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री और यूपी चुनाव के सह प्रभारी अनुराग ठाकुर ने मोर्चा संभाला हुआ है। हर दिन हम देख रहे हैं प्रचार का एक नया तरीका आ रहा है। कल हमने देखा आप खुद प्ले कार्ड लेकर खड़े हुए, आज बीजेपी की महिला शक्ति डोर टू डोर कैंपेन उन्होंने शुरू की है। इसी तरह से आगे भी प्रचार चलता रहेगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में महिलाएं बढ़ चढ़ कर कह रही हैं कि उत्तर प्रदेश की बहू और बेटियां सुरक्षित है तो भारतीय जनता पार्टी की राज में, क्योंकि आज से 5 साल पहले सपा की सरकार में अपराधियों, दंगइयों, माफियों का, ऐसे का बोलबाला था। दिन दिहाड़े अपहरण होते थे, हर चौथे दिन दंगे होते थे। पिछले 5 वर्षों में ना दंगा हुआ है और इन अपराधियों के खिलाफ कड़े कार्रवाई भी करने का काम किया है। और जो अखिलेश जी कहते हैं ये नई सपा है, मैं कहता हूँ ये वही सपा है जिनसे जनता खफा है, और 10 मार्च को अखिलेश जी कहेंगे ईवीएम बेवफा है। और दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि आप जो झूठे झूठे वायदे कर रहे हैं आईटी सेक्टर के, आपके समय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सेक्टर तो बंद होने जा रहा था, क्योंकि आपके लिए आईटी तो इनकम फ्रॉम टेरर था। बिजली की बात वो कह रहे हैं, 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कर रहे हैं। अरे, जिनके समय बिजली की तारों का काम कपड़े सुखाने के काम आता था, बिजली आती नहीं थी, 300 घंटे वो 1 महीने में बिजली नहीं दे पाते थे, आज 300 यूनिट बिजली कहां से मुफ्त देंगे भाई? क्या मैं हरिओम के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ।